एक ठंडी सुबह थी। महल के चारों ओर सफ़ेद बर्फ गिर रही थी। आसमान से छोटे छोटे बर्फ के फाए रुई की तरह जमीन पर गिर रहे थे। रानी खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। रानी बाहर के सुंदर मौसम को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अचानक रानी की उंगली हल्की सी सुई से छू गई। उन्हें जरा सी चुभन महसूस हुई और तभी उनकी उंगली से खून की 3 लाल बूंदें टपककर सफ़ेद बर्फ पर गिर पड़ी। ठंडी सफ़ेद बर्फ पर वे लाल बूंदें मोती की तरह चमकने लगीं। उस प्यारे दृश्य को देखकर रानी के दिल में एक मीठी सी इच्छा जागी। रानी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से मन में बोली, काश मेरी एक बेटी हो, बर्फ जैसी गोरी, गुलाब जैसे लाल गालों वाली और काले काले बालों वाली। और उसी पल किस्मत ने एक जादुई कहानी की रचना शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। वो बिल्कुल बर्फ जैसी गोरी थी। उसके गाल गुलाबी गुलाबी थे और बाल काले काले जैसे रात का आसमान। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। स्नो वाइट के जन्म से पूरा महल खुशियों से भर गया। हर जगह मुस्कान थी, हर दिल में खुशी थी। राजा और रानी ने नन्ही स्नो वाइट को प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। वे उसे देख देख कर मुस्कुराने लगे, मानो कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। महल ने बहुत से मौसम देखे, कभी खुशियों की धूप, कभी यादों की ठंडी छांव। ऋतुएं बदलती रहीं। रानी की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं रहने लगी थी। एक दिन रानी चल बसी। राजा उदास हो गए। समय बीता और राजा के जीवन में फिर से एक बदलाव आया। राजा ने दोबारा विवाह किया। एक नई रानी महल में आई। नई रानी बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा चमकता था, लेकिन नई रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। नई रानी के पास एक खास जादुई आईना था। वो आईना साधारण नहीं था, वो सच बोलता था। हर दिन रानी आईने के सामने खड़ी होती और धीमी आवाज में पूछती, आईना आईना दीवार के पास, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है आज। आईना हल्की चमक के साथ जवाब देता, महारानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। ये सुनकर रानी मुस्कुरा उठती। उसका घमंड और बढ़ जाता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और नन्ही स्नो वाइट अब बड़ी होने लगी। वो बर्फ की तरह गोरी थी। उसके गाल गुलाबी गुलाबी थे और बाल काले काले जैसे रात का आसमान। उसका सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे में नहीं थी, उसका दिल उससे भी ज्यादा सुंदर था। वो महल में सबकी मदद करती। वो चिड़ियों से बात करती, तितलियों के साथ खेलती और बगीचे के फूलों को प्यार से सींचती। एक दिन नई रानी अपने कमरे में आई। रानी ने अपने जादुई आईने से गर्व से पूछा, आईना आईना दीवार के पास, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है आज। आईने से हल्की चमक के साथ जवाब आया, महारानी, आप सुंदर हैं, लेकिन अब स्नो वाइट सबसे सुंदर है। ये सुनकर रानी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और दिल में जलन की हल्की आग जल उठी। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रानी के दिल में धीरे धीरे एक बुरी सोच जन्म लेने लगी। सुंदरता का घमंड अब ईर्ष्या में बदल चुका था। उसने सिपाही को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ। सिपाही ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन रानी का आदेश था। सिपाही भारी मन से स्नो वाइट को जंगल की ओर ले गया। रास्ते भर उसका दिल बेचैन था। स्नो वाइट मासूमियत से चारों ओर देख रही थी। उसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। घने जंगल के बीच पहुंचकर सिपाही की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहकर उसने स्नो वाइट को सच बता दिया। स्नो वाइट ये सुनकर घबरा गई। तुम यहाँ से भाग जाओ, शिकारी ने कहा। जंगल में दूर चली जाओ, पीछे मत देखना। स्नो वाइट की आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे जंगल की ओर दौड़ पड़ी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वो तेज तेज दौड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। चलते चलते उसे एक घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा घर दिखाई देता है। घर छोटा था, लेकिन बहुत प्यारा था, जैसे किसी कहानी की किताब से निकलकर आया हो। स्नो वाइट धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। स्नो वाइट ने चारों ओर नजर डाली और फिर दरवाजे से अंदर चली गई।
घर छोटा तो था, लेकिन थोड़ा बिखरा हुआ था। मेज पर छोटे छोटे प्लेट और कटोरे इधर उधर रखे थे। कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थीं, फर्श पर थोड़ा सा धूल भी था। स्नो वाइट ने हल्की सी मुस्कान दी। ओह, लगता है यहाँ रहने वाले बहुत थके हुए होंगे, उसने प्यार से सोचा। वो धीरे धीरे काम में लग गई। पहले उसने प्लेटें उठाईं और उन्हें अच्छे से जमा कर रख दिया। फिर उसने एक छोटा सा झाड़ू उठाया और फर्श साफ करने लगी। फिर कुर्सियां सीधी की। धीरे धीरे घर चमकने लगा। कमरा साफ और सजा संवरा लगने लगा। घर साफ करने के बाद वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। मैं सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, उसने खुशी से सोचा। वो बड़े ध्यान से काम करने लगी। धीरे धीरे बर्तन खनकने लगे, रसोई में खुशबू फैलने लगी। दिन भर के काम के बाद उसे हल्की हल्की थकान महसूस होने लगी। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर के कमरे में चली गई, जहां 7 नन्हे नन्हे बिस्तर सजे हुए थे। वो धीरे से एक बिस्तर के पास गई और लेट गई। कुछ ही पलों में उसको नींद आ गई। घने जंगल के बीच, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास एक चमकदार खदान थी। वहीं पर 7 नन्हे बौने हर दिन मिलजुल कर काम करते थे। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज की किरणें नरम पड़ गई। एक बौना मुस्कुराकर बोला, चलो दोस्तों, अब घर चलने का समय हो गया है। जंगल के रास्ते पर 7 बौने साथ साथ चल पड़े। कंधों पर औजार, हाथों में छोटे थैले और चेहरों पर प्यारी मुस्कान। उनकी रंगीन टोपियां डूबते सूरज की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। चलते चलते वे बातें करते, हंसते, गुनगुनाते। धीरे धीरे वे अपने प्यारे घर के पास पहुंचे। बौने धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए और अंदर का नज़ारा देखकर सब चौंक गए। घर बिल्कुल साफ सुथरा था, सब कुछ चमक रहा था। 7 बौने रसोई की ओर बढ़े। चूल्हे के पास गरम गरम खाना रखा था। बौनों की आंखें चमक उठी। वे खुश भी थे और हैरान भी। धीरे धीरे, बिना कोई आवाज़ किए, 7 बौने सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, कमरे के बीचों बीच मुलायम बिस्तर पर एक प्यारी सी लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आया, ये नन्ही मेहमान आखिर है कौन। तभी अचानक स्नो वाइट की नींद खुल जाती है। स्नो वाइट हल्के से उठकर बैठती है। उसकी नज़र सामने खड़े 7 नन्हे नन्हे बौनों पर पड़ती है। वो हैरानी से उन्हें देखने लगती है। स्नो वाइट की आंखों में हल्की उदासी तैरने लगी। नरम आवाज में उसने कहा, मैं महल से आई हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ। नई रानी मुझसे खुश नहीं थी, वो मुझे महल से दूर भेजना चाहती थी। 7 बौने एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत प्यारी बच्ची, तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। स्नो वाइट की आंखें चमक उठीं। कमरा खुशहाल हंसी से भर उठता है। महल के कक्ष में नई रानी अपने जादुई आईने के सामने खड़ी थी। रानी ने धीमी आवाज में पूछा, जादुई आईने, सच सच बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना बोला, रानी, आप सुंदर हैं, पर स्नो वाइट सबसे सुंदर है। वो जीवित है और 7 बौनों के साथ जंगल के एक घर में रह रही है। ये सुनते ही रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। क्या? स्नो वाइट जिंदा है? वो क्रोध में चिल्लाई। रानी की आंखों में ईर्ष्या और क्रोध चमक उठा। नहीं, ये मैं कभी सहन नहीं करूंगी। रानी ने अपने जादू से अपना रूप एक बूढ़ी स्त्री में बदल लिया। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अब स्नो वाइट मुझे पहचान नहीं पाएगी। भेस बदले रानी घने जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगी। उसके पास सेबों की एक टोकरी थी। उन चमकते लाल सेबों में खतरनाक जादू भरा था। जिसने भी उन्हें खाया वो गहरी नींद में सो जाता। चलते चलते वो बौनों की कुटिया के पास पहुंच गई। स्नो वाइट अपने घर से बाहर आ गई। बूढ़ी स्त्री के भेस में रानी ने मीठी आवाज में पुकारा, प्यारी बच्ची, ताजे और मीठे सेब ले लो। रानी चालाकी से मुस्कुराई। उसने एक चमकता लाल सेब आगे बढ़ाया। डरने की कोई बात नहीं, बस एक कौर चख लो। स्नो वाइट उस चमकते लाल सेब को देखकर मोहित हो गई। वो कुछ पल झिझकी, फिर सेब ले लिया। जैसे ही उसने एक कौर खाया, अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी। सेब उसके हाथ से छूट गया। कुछ ही क्षणों में स्नो वाइट जमीन पर गिर पड़ी। वो गहरी जादुई नींद में सो चुकी थी। बूढ़ी स्त्री के भेस में रानी दुष्ट हंसी हंसी, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। शाम को जब बौने अपने घर लौटे, स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा देखकर वे घबरा गए। वे उसके पास दौड़े। स्नो वाइट, वे एक साथ पुकार उठे, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। बौनों की आंखों में आंसू आ गए। पूरा घर दुख से भर गया।
जंगल भी जैसे मौन हो गया। बौनों ने स्नो वाइट को प्यार से उठाया। उनके दिल दुख से भरे थे। उन्होंने उसे एक सुंदर कांच के ताबूत में सुला दिया। वो ऐसी लग रही थी मानो बस गहरी नींद में सो रही हो। बौनों ने उस कांच के ताबूत को अपने घर के पास एक शांत जगह पर रख दिया। वे रोज उसके पास बैठते, उदास आंखों से स्नो वाइट को निहारते। वो अब भी ऐसी लग रही थी मानो बस गहरी नींद में सो रही हो। एक दिन एक राजकुमार जंगल में आया। घूमते घूमते उसकी नज़र कांच के ताबूत पर पड़ी। जैसे ही वो पास आया, स्नो वाइट को देखकर ठिठक गया। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने राजकुमार का दिल छू लिया। उसने धीरे से कहा, ये तो किसी परी जैसी लगती है। करुणा और प्रेम से भरे मन से उसने स्नो वाइट का हाथ थाम लिया। जैसे ही राजकुमार ने कांच के ताबूत पर हाथ रखा, अचानक एक जादू हुआ। जहरीले सेब का जादू टूट गया। स्नो वाइट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। स्नो वाइट के जागते ही जंगल जैसे खुशियों से भर उठा। बौनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे हंस पड़े, नाच उठे और स्नो वाइट को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर मुस्कान और आनंद था। सब बहुत खुश थे।